अरे जान दो पीछे यहाँ तक जंगल की टीम पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रस्तुत करना चाहूँगी। बात ज़रूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो तुम भी कैसे जी पाओगे। बात ज़रूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो कैसे तुम जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। थैंक यू सर। मैं 10 सालों से मैं एक्सेल के साथ काम कर रहा हूँ। इस फील्ड में ही काम करती है। मैंने टाटा पावर से साथ मिलके इनके बुलाने पे, ये यहीं के निवासी हैं, तो इन्होंने हमें बुलाया कि एक बार आके देखिए, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो मैं जैसे ही आया मैंने तालाब का सर्वे किया। इतना ज़्यादा गंदा जल उसमें मिल रहा है कि अब तालाब की हालत बहुत ख़राब है। अगले आने वाले 2-3 सालों में मुझे लगता है वो पूरा गंदा हो जाएगा सर। और उसके कारण जो ज़मीन के नीचे का भूमिगत जल है वो भी गंदा हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन के कारण। यहाँ मैंने पूछा भी था लोगों से, तो टाइफाइड की समस्या पहले की तुलना में बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक कारण है कि ग्राउंड का जो पानी निकाल रहे हैं वो दूषित हो रहा है सीवर के कारण, जो लगातार इस पॉन्ड में आ रहा है। और इसकी बायोडाइवर्सिटी इस जगह की देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसको डेवलप किया जाए सर, तो वो पॉन्ड बहुत अच्छा रिसोर्स है और उसको जिंदा रखने के लिए ये सीवेज के सोर्स को कट करना पड़ेगा। ये बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो इसके कारण आने वाले सालों में ये बीमारियां जो पानी से हो रही हैं वो लगातार बढ़ेंगी और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं पानी और पानी से जुड़े हुए ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं यहाँ आके सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये आगे आने वाली समस्याओं की जड़ यही है। तो मैं कम शब्दों में आपको यही बताना चाह रहा था कि ये बहुत बड़ी परेशानी बनेगी, जिसको अगर अभी नहीं देखा गया तो दिक्कत देगी सर। क्योंकि इससे बच्चों पे बुरे प्रभाव पड़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी और भी तरह तरह की बीमारियां होंगी। और अगर ये पानी को स्वच्छ रखें तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी को भी और अच्छा मदद मिलेगा। आप बेहतर समझते हैं सर मुझसे, मैं अपने शब्दों को तो यही विराम दूंगा। और इस प्रयास में यहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी साथ दिया, इसलिए मैं यहाँ आया सर। आई केम हेयर फ्रॉम दिल्ली सर। धन्यवाद। इसी बीच में हमारे सर पवन जी गुप्ता हैं, जो वन विभाग से भी ज़्यादा पक्षियों का कलेक्शन की योजना उनके पास है। 2 शब्द अपनी बात रख दें। यहाँ से दुर्लभ पक्षी हैं सर। अभी यहाँ वल्चर्स मिले हैं सर, वल्चर के आवास खोजे हैं सर हमने यहाँ पे भी। तो सर सभी प्रजातियों के गिद्ध जो मध्य प्रदेश में पाए जाती है वो यहाँ हैं। इतिहास भी रहा सर, लोगों ने बहुत संख्या में गिद्ध देखे हैं सर। गिद्धों के संरक्षण के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ हैं यहाँ सर, तो चाहते हैं कि धन्यवाद सर। पवन जी क्या हुआ? करूँगा मंगल तिलक कर दें सर। जंगल की टीम पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही अनुकरणीय है और समाज के सभी लोगों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। खासकर ये छोटी छोटी बच्चियां जो इतनी कम उम्र में इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही हैं, ये आने वाली युवा पीढ़ी की तरफ संकेत करता है कि वो एनवायरनमेंट को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के बहुत जिम्मेदार है। और हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हुए पर्यावरण के संरक्षण में बहुत अच्छा कार्य करेगी।
यहाँ पर जो तालाब के बारे में जो समस्या बताई गई है और पक्षियों के हैबिटेट्स के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको पूरा प्रशासन बहुत गंभीरता से लेगा और इनको सुरक्षित करने का और इनको बचाने का हर संभव प्रयास हम हर रोज़ करते रहेंगे। जेसीबी वगैरह सब पक्षियों के लिए जानवर जंगल में रहते हैं, काफ़ी सुविधा खाने के लिए फिशिंग कर आपको पानी दे दो। हाँ वो है। जी आसाम में हाँ कुछ नहीं सर, ये जो बनाया था सब लोगों ने प्रयास से IRE जंगल संस्था द्वारा आज यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि सभी लोगों ने वृक्षारोपण भी किया है और बीज रोपण भी किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो पर्यावरण को लेकर के बहुत लोगों को प्रेरित करने का भी काम कर रहे हैं और खुद भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, नरसिंहगढ़ में व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे हैं शपथ पत्र का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना कभी भी हमारे बीच वापस आ सकता है। अगर हम कोरोना से बचाव के लिए जो शासन की गाइडलाइन जारी हुई है उसे हम नहीं मानेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब फिर से हम कोरोना की बहुत बड़ी चपेट में होंगे। तो मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि शासन की जो